हाँ, हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। यह जो है उपनिषद से लिया गया है और उस उपनिषद का नाम है ईशावास्योपनिषद। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्योपनिषद से। इसका अर्थ हम लोग समझेंगे अभी। हिरण्यमयेन पात्रेण, हिरण्य कहते हैं सोने को, और सोने के पात्र से अपिहितम, यह जो है ढका हुआ है। किसका मुख? सत्यस्य मुखम, सत्य का मुंह जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। तत्त्वं पूषण अपावृणु, इसलिए हे सूर्य देव आप उसको हटा दीजिए। जो ढका हुआ है सोने का जो पात्र है उसको आप हटा दीजिए, जिससे हम सत्य और धर्म का, सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य और धर्म का ज्ञान हमें ग्रहण हो, सत्य का ध्यान और धर्म का ज्ञान हमें प्राप्त हो। तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे। जैसे प्रश्न आएगा ईशावास्योपनिषद जो है उसका श्लोक क्या है, तो ये पहला श्लोक जो है उससे लिया गया है। फिर और भी पूछेगा कि पहला श्लोक जो है मंगलम पाठ का किस उपनिषद से लिया गया है, तो हम उत्तर लिखेंगे ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद के किस मंडल से लिया गया है, तो 15वें मंडल से यह श्लोक जो है लिया गया। सत्य का मुंह जो है किससे ढका हुआ है, तो सोने के पात्र से ढका हुआ है। और सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। इस तरह से आपका वैकल्पिक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, आप आसानी से इसको लिख सकेंगे। दूसरा श्लोक जो है देखेंगे हम लोग। दूसरे श्लोक को हम लोग एक बार जाने। यह श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। कठोपनिषद जो है उसमें पहला मंडल है और दूसरा अध्याय है तथा 20वां नंबर ऋचा है। उसके 20वें ऋचा में ये श्लोक लिखा हुआ है कठोपनिषद के। तो उपनिषद कितने होते हैं? उपनिषद 108 होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 है। अब इसके अर्थ को हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे। अणो अरणियान महतो महियान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी छोटा है परमाणु, अर्थात अत्यंत सूक्ष्म और महतो महियान, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। आत्मास्य, यह आत्मा जो है जंतोर निहितो गुहायाम, गुहा मने गुफा, जंतोर निहितो, जंतुओं के जो हृदय रूपी गुफा है उसी में यह आत्मा रहती है, आत्मा का निवास स्थान है। जो आत्मा सूक्ष्म भी है और विशाल भी है। तमक्रतुः पश्यति बीत शोको, और उस आत्मा को जो विद्वान लोग हैं जान करके, पश्यति देख करके, बीत और शोक राग और द्वेष से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। धातु प्रसदान महिमानम आत्मनः, जो परमात्मा को जान करके महान आत्माएं हैं, विद्वान जो लोग होते हैं, वो इस संसार से वो लोग मुक्त हो जाते हैं। अर्थात बीत और राग जो है उससे वो लोग मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। अब आप लोगों को अर्थ समझ में आ गया। अब आगे हम लोग इससे कौन कौन से प्रश्न आएंगे इसको हम लोग एक बार देखते हैं। प्रश्न पूछेगा सबसे पहले अणो अरणियान का मतलब क्या होता है, तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटा से छोटा। महतो महियान का मतलब विशाल से विशाल। प्रश्न पूछेगा कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या चीज़ है, तो इसमें आपका ब्रह्म आएगा और
आत्मा आएगा। तो ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा और आत्मा। तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज़ है। तो आत्मा और परमात्मा दोनों सूक्ष्म से सूक्ष्म है और महान से महान है। अब पूछेगा आपको प्रश्न कि किसको देख करके और जान करके विद्वान लोग जो है इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो उसी परमात्मा के लिए शब्द आया है तम। उस परमात्मा को जान करके इस संसार से लोग मुक्त हो जाते हैं, परमात्मा तत्व में विलीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न आएगा आपको कि पश्यति का मतलब क्या होता है। यहाँ पर पश्यति माने देखना। जो विद्वान लोग होते हैं वो उसी परमात्मा को देखते हैं और उन्हीं का ध्यान करते हैं। और ये पूछेगा कि कहाँ से ये श्लोक जो है लिया गया है, किस उपनिषद से। तो हम लोग लिखेंगे कठोपनिषद से। अब हम लोग श्लोक नंबर 3 पढ़ेंगे, इसके अर्थ को जानते हैं। आइए। सत्यमेव जयते नानृतम सत्येन पंथा विततो देवयानः जिना कर्मन्त ऋषयो ह्याप्त कामा यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। यह जो श्लोक है ये कहाँ से लिया गया है, किस उपनिषद से। तो मुंडकोपनिषद से। और इसमें कहा गया है सत्यमेव जयते। सत्यम एव, सत्य की ही, जयते माने विजय होती है, न अनृतम, असत्य की नहीं। सत्य न पंथा, सत्य का जो मार्ग है उसका मार्ग विस्तृत है। विततो देवयानः, जिसको प्राप्त करके हम देवत्व को प्राप्त होते हैं, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। जिना कर्मन्त ऋषयो, जिस मार्ग पर चल करके हमारे ऋषि जो हैं ह्याप्त कामा, अपना कल्याण किए। यत्र तत्र सत्यस्य, जो मार्ग जो है सत्य का मार्ग है। परम निधानम, और उसी से इस जगत का कल्याण होने वाला है। जैसा कि ऋषियों ने अपना कल्याण किया और उसी मार्ग से हमारा भी कल्याण होने वाला है। तो इसके अर्थ को हम लोग जान गए। अब परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्न होंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के, उस प्रश्न को हम लोग जानते हैं। सत्यमेव का क्या अर्थ होता है। सत्यमेव का अर्थ होता है सत्य की ही। जयते का मतलब क्या होता है, विजय। और प्रश्न पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसमें आपको एक प्रश्न आता है, सत्यमेव दे देगा और नानृतम दे देगा और बीच में भरने के लिए दे देगा। तो क्या हम भरेंगे बीच में, जयते। जैसे यहाँ सत्यमेव और नानृतम के बीच में भरेंगे जयते। किस मार्ग पर हम लोग चल करके और सत्य को प्राप्त करते हैं। तो प्रश्न आएगा आपका, सत्येन पंथा विततो देवयानः, अर्थात किस मार्ग पर चल करके। तो सत्य के मार्ग पर चल करके हम लोग उस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कौन लोग चल करके, तो जो हमारे ऋषि हैं, ऋषि लोग जो है उसी मार्ग पर चल करके और अपना कल्याण किए। कौन लोग कल्याण किए अपना, तो ऋषि लोग। और भी प्रश्न आएगा कि सत्य से परम निधानम, अर्थात सत्य का जो मार्ग है वह सबके लिए कल्याणकारी है। कौन सा मार्ग कल्याणकारी है, तो सत्य का मार्ग कल्याणकारी है। नमः संस्कृताय मित्राणि। आइए अब हम लोग मंगलम पाठ का चौथा श्लोक जो है उसको हम लोग जानते हैं। यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान् नाम रूपाद् विमुक्तः परात्परम पुरुषम उपैति दिव्यम।
मुंडकोपनिषद 3:2-8। यथा जैसे, नद्यः नदियाँ, स्यन्दमानाः समुद्र में जाकर के समुद्रवत हो जाती हैं, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। जिस प्रकार से नदियाँ जो हैं समुद्र में जैसे ही मिलती हैं अपना नाम और रूप जो है उसको त्याग देती है, उससे मुक्त हो जाती है और समुद्र कहलाने लगती है, उसी तरह से तथा मने उसी तरह से विद्वान लोग जो होते हैं नाम रूपाद अपने नाम और रूप को छोड़ करके उससे मुक्त हो करके उस परम ब्रह्म उस परमात्मा का चिंतन करके और उस परम पुरुष को अर्थात परमात्मा स्वरूप को दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। अर्थ हम लोग समझ लिए। यथा नद्यः जिस प्रकार से नदियां जो हैं अपने स्वरूप को छोड़ करके नाम और रूप को छोड़ करके जैसे ही समुद्र में मिलती हैं वह समुद्रवत हो जाती हैं और उनका नाम और रूप जो है वो समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से विद्वान जो लोग होते हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़ करके और उस परम पुरुष को जान लेते हैं और परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं। तो ये हम लोग अर्थ इसका समझ ली। इसमें से जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे उनको हम लोग जान लेते हैं। तो प्रश्न आएगा आपका कि समुद्र में मिलने के बाद नाम और रूप को कौन छोड़ देती है? तो नदियाँ। और प्रश्न आएगा कौन से लोग जो है अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस परम स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं? तो विद्वान लोग। तो किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये श्लोक जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आइए हम लोग जानते हैं। जैसा कि ये 5वां श्लोक है मंगलम पाठ से लिया गया है, इसके अर्थ को हम लोग पहले जाने। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैं ही वह परम पुरुष हूँ, महान हूँ, जो आदित्य वर्णम आदित्य स्वरूप हूँ और तमसः परस्तात् जिसके बाद अंधकार जो है समाप्त हो जाता है। अर्थात सूर्य भगवान जैसे ही उगते हैं अंधकार का अंत हो जाता है। तमेव विदित्वाति, और मुझे ही लोग जान करके जो ज्ञानी लोग हैं वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। नन्यः पंथा विद्यते अयनाय, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, मुझको जानने का दूसरा कोई मार्ग नहीं है, इसलिए मुझको ही लोग जान करके और इस प्रकाश स्वरूप आत्मा को लोग जान पाते हैं। तो श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया ये 5वां श्लोक जो है आपका वह परम ब्रह्म को जानने का मार्ग प्रशस्त करता है। पूछेगा प्रश्न कि यह श्लोक जो है किस उपनिषद से लिया गया है? तो 5वां श्लोक जो है यह श्वेताश्वतरोपनिषद से लिया गया है। यह किस अध्याय और किस मंडल से लिया गया है? तो 3रे अध्याय और 8वें मंडल से लिया गया है। अंत में प्रश्न पूछेगा किस रास्ते को छोड़ करके हम परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो सत्य रूपी मार्ग को हम लोग छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते।